Hello guys, welcome to Unique Vidya Bhavan online classes, standard 8-12 subject accountancy. So guys, ये पार्ट 2 है। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा हाउ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं, नेसेसिटी फॉर गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल को वैल्यूएशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके थोड़े पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। जो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो है वो आफ्टर समटाइम्स पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हमें प्रॉफिट और लॉस का रेशियो चेंज करना है। अगर प्रॉफिट और लॉस का रेशियो चेंज करेंगे तो गुडविल का भी रिवैल्यूएशन होगा। इवन उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी का रिवैल्यूएशन होगा। पर हमें हमारा चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। एंड सेकेंड टॉपिक इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, हमारा जो बिजनेस है, सपोज हमारे 2 पार्टनर हैं और हमें पैसे की जरूरत है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि किसी तीसरे को हमारे बिजनेस में ऐड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर हमारे पास हमारा जो बिजनेस है वो हमारे पास जो प्रॉफिट है पहले हम 2 जन में डिवाइड होता था। अब हमारे पास तीसरा पार्टनर भी आ चुका है, तो अब तीसरे पार्टनर को भी हमें देना होगा उसका हिस्सा, ठीक है। तो हमें तीसरे पार्टनर को भी हिस्सा देना पड़ेगा। इस वजह से हमें गुडविल का भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुडविल का ही रिवैल्यूएशन होता है। जितनी भी प्रॉपर्टी है, लेबिलिटीज है, असेस्ट है, लेबिलिटीज है, फिर करंट है, फिक्स है, सबका रिवैल्यूएशन होता है। पर हमारा टॉपिक है गुडविल। तो अगर न्यू एडमिशन होता है किसी पार्टनर का, तो हमें उसे भी गुडविल में हिस्सा देना पड़ता है। इस वजह से हमें उसका वैल्यूएशन करना पड़ता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, सो समटाइम बहुत टाइम हो जाता है अपने बिजनेस को, और हमारे बिजनेस में सपोज हमारा बिजनेस, हमारे साथ तो 3 पार्टनर हैं, हम 3 पार्टनर हैं, और एक पार्टनर का उनको प्रॉब्लम है, एक पार्टनर को प्रॉब्लम है, चलो उनकी एज हो गई है, वो भी बिजनेस में काम कर सकते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उनकी रिटायरमेंट की डेट आ जाती है, तो उनको हम रिटायरमेंट दे देते हैं। तो क्या होगा कि अगर हमारे बिजनेस में से 3 पार्टनर है, 3 में से एक अगर निकल जाता है, तो जितनी भी प्रॉपर्टी हमारे पास बिजनेस में, उसमें कौन कौन हिस्सेदार होगा? सिर्फ 2 ही हिस्सेदार होंगे बाद में, क्योंकि अब तीसरा निकल जाएगा तो उसके हिस्से का जो भी प्रॉफिट है, जो भी शेयर्स है, जो भी असेस्ट है, उसे चाहिए उतनी देनी पड़ेगी आपको। तुम्हारा जो भी रेशियो है, तुम्हारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है, वो रेशियो के हिसाब से उसका जो प्रॉफिट निकलता है वो प्रॉफिट उसे देना पड़ता है, ठीक है। अगर उसने उसको वो प्रॉफिट दे दिया, उसको गुडविल दे दी, उसके बाद उसको बिजनेस से रिटायरमेंट मिल जाती है। सेकंड टॉपिक, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ओके, डेथ ऑफ अ पार्टनर। 3 पार्टनर है, 3 में से किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या कुछ एक्सीडेंट होता है तो डेथ हो जाती है, ठीक है, एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो क्या होगा आपकी कि वो अब हमारे बिजनेस में काम कर पाएगा नहीं, क्योंकि उसकी डेथ हो गई है। अब वो वहां आ सकता नहीं आ सकता है। तो क्या होगा कि उसके हिस्से की जो भी गुडविल है, उसका जो नॉमिनी है, गुडविल, उसका जो प्रॉफिट और लॉस, उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो लॉस है, उसके जो शेयर्स है, अब उसका हिस्सेदार उसका नॉमिनी हो सकता है। अगर वो रहना चाहे, अगर वो मैच्योर है, अगर उसका जो नॉमिनी है वो मैच्योर है, तो वो उसमें पार्टनर बन सकता है। अगर वो मैच्योर नहीं है तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके हिस्से का जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो उसके हिस्से का उसे दे दिया जाए, और उसके लिए हमें हमारी जो फर्म है उसका रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। और रिवैल्यूएशन में एक टॉपिक है गुडविल का, और गुडविल को हम कैसे डिवाइड करेंगे तीनों पार्टनर में, वो हमें सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्शन ऑफ पार्टनर फर्म इनटू अ कंपनी। अब जब हमारी जो फर्म है हमें उसको कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो हमें कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा कि हमारी जो कंपनी की हमारी जो असिस्ट है, वो असिस्ट को कंपनी के साथ मिक्स करनी पड़ेगी। ओके, कंपनी के साथ मिक्स करनी है, तो कंपनी का जो ओनर है
और हमारे जो ओनर है वो दोनों पार्टनर बन जाएंगे। पार्टनर बनने से क्या होगा कि हमें उसका जो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो है वो फिर से क्रिएट करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। इस वजह से कन्वर्शन ऑफ पार्टनर फर्म इनटू अ कंपनी को कन्वर्ट करने की वजह से हमें प्रॉफिट और लॉस का रेशियो चेंज करना पड़ेगा और उसकी वजह से हमें गुडविल का भी वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ओके, सो गाइस हमने देखा कि वैल्यूएशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है कि बिजनेस में न्यू एडमिशन होता है, न्यू पार्टनर आता है, कोई पार्टनर रिटायर होता है, कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर हमें प्रॉफिट और लॉस का रेशियो चेंज करना है, इस वजह से हम वैल्यूएशन करते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि किसी ना किसी चीज करने की कोई प्रॉपर मेथड होती है, ठीक है, तो वैसे ही गुडविल की वैल्यूएशन करने की भी मेथड है। वी हैव 4 मेथड, हमारे पास 4 मेथड है। फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड फोर्थ इज कैपिटलाइजेशन ऑफ मेथड। सो गाइस, फर्स्ट मेथड इज अ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इज अ टोटली सिंपल मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है कि हमें लास्ट 4 ईयर या 5 इयर्स के प्रॉफिट दिए जाते हैं उसमें, और हमें उसमें से वो जो 4 इयर्स या 5 इयर्स के जो प्रॉफिट है उसका हमें एवरेज निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। और एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हमें सम्स में क्या होगा, इलस्ट्रेशन जो है उसमें नंबर ऑफ परचेस ईयर दिया होता है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है, हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए अगर हमारे पास जो भी प्रॉफिट है उसको एवरेज प्रॉफिट उसको नंबर ऑफ परचेस ईयर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें प्राइस मिलती है वो गुडविल की प्राइस होती है। तो हम जानते हैं कि गुडविल अनविजिबल असेस्ट है, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसकी मार्केट में वैल्यू है। तो उसकी वैल्यू कितनी है वो डिसाइड करने के लिए हमें ये 4 मेथड दी गई है, क्योंकि हम ऐसे ही किसी की प्राइस फिक्स नहीं कर सकते। किसी ना किसी की एक प्रॉपर वे होता है जिससे हम डिसाइड कर सके कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट थी एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है कि उसमें उसका एक फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट किसी ना किसी का फॉर्मूला तो होता ही है। इसमें 4 मेथड है, 4 मेथड के फॉर्मूलाज है। फर्स्ट फॉर्मूला ये है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। ओके, जितना भी प्रॉफिट है, जैसे कि 2011, 12, 2013, 14, 2015, 16 जो हमें नंबर ऑफ ईयर दिए हैं, 4 ईयर दिए हैं और 4 ईयर दिए हैं, और 4 ईयर के हमें प्रॉफिट दिए होंगे। उससे क्या होगा कि 4 ईयर के प्रॉफिट के हमें एवरेज निकालनी है, उनकी एवरेज प्रॉफिट निकालनी है। हमने एवरेज प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे कि जो 4 ईयर दिए हैं, जो 4 ईयर दिए हैं, वो 4 ईयर के प्रॉफिट का टोटल करो, और टोटल करने से क्या मिलेगा, टोटल ऑफ प्रॉफिट। और टोटल प्रॉफिट मिला तो इसको फॉर्मूला में रखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो हमें 4 ईयर के 4 ईयर के क्या दिए हैं, प्रॉफिट दिए हैं। तो हमने उसका टोटल करके सपोज 80,000 है, चलो 80,000 पकड़ते, 80,000 है 4 ईयर का प्रॉफिट टोटल। तो टोटल प्रॉफिट 80,000 डिवाइड बाय 4। ओके, तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 80,000 डिवाइड बाय 4 तो कितने आएंगे, 20,000। तो 20,000 जो आए हैं उसको नंबर ऑफ परचेस ईयर दिए हैं 2, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना आएंगे, 40,000। ऐसे हमें मिलेगी गुडविल मिलेगी 40,000, तो 40,000 गुडविल मिलेगी। तो गाइस हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा पार्ट 2 खत्म होता है, पार्ट 3 में मिलते हैं गाइस। थैंक यू।